अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स ट्यूसडे टुडे। स्टूडेंट्स, कल हमने लेक्चर जहाँ पे वाइंड अप किया था मंडे को, तो उसमें हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म हमने शुरू की थी, इंडिसेस वगैरह। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिसेस सिग्निफिकेंट फिगर का भी इसमें थोड़ा सा आएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने मंडे को जो थोड़ा सा इस पर वर्किंग की थी। और मैंने एंड पे जो एक दो चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि इंडिसेस की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, जब पावर आ जाती है तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अगर बेस सेम हो जाती है, अगर हम बेस किसी चीज़ की एग्जांपल दोबारा दे देता हूँ, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 4। इन दिस केस ये 5 5 5 इन तीनों वैल्यूज़ में जो बेस है वो 5 है हमारे पास। अब चूंकि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वी टेक जस्ट वन बेस एज अ कॉमन, दैट इज़ 5। तो हम जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं 2। ऐड करने का मीनिंग है व्हेन वी ऐड द वैल्यूज़, इट मीन्स वी डू नॉट चेंज द साइन, जो भी उस वैल्यू का साइन है। जैसे ये +2 है तो हमने 2 ही लिख लिया, इट्स -1 तो इसको हम -1 ही लिखेंगे, ये +4 है तो इसको हम +4 लिखेंगे। तो 5 2 - 1 1 1 + 4 5 5 पावर 5 इज़ द आंसर। अब दूसरा एक केस और आप लोगों को मैं करवाना चाह रहा था। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों को दे रहा हूँ मैं ये। तो अगर 5 पावर 2 का मीनिंग है 25, 3 पावर 2 मीन्स 9, तो 25 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई बाय 9, इट बिकम्स 225। अब जरा गौर कीजिएगा, इन दिस केस बोथ बेसेस आर डिफरेंट। यही वजह है कि हमने इनको बेस कॉमन लेके हम पावर्स को ऐड नहीं किया, लेकिन इस केस में पावर इज द सेम, जो पावर है वो सेम है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको एक लिख लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर 2, 5 3 टाइम्स 15, 15 पावर 2 15 15 टाइम 225। बच्चों ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि इस केस में बेस सेम है, इस केस में पावर सेम है। तो वेदर वी आर मल्टीप्लाइंग द बेसिस या हम बेसिस को डिवाइड कर रहे हैं, तो कीप इट इन माइंड, अगर बेस सेम हो तो बेस को बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं, मींस 1 टाइम लिखते हैं। अगर हमारे पास पावर सेम आ जाए तो हम पावर को 1 टाइम लिखते हैं। एक और एग्जांपल इसकी दे के फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इट्स रिटन 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। अब इस केस में अगर हम देखें, देयर आर 2 5, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। अब अगर गौर करें तो यहाँ पे लिखा है जी 5 5 3 एंड 3, लेकिन हम ये देखें कि इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है। तो हम ये लिख सकते हैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द होल पावर इज 2, क्योंकि पावर सबकी सेम है। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, सपोज ये लिख दिया जाए 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 डिवाइडेड बाय, या डिवाइड का साइन दे दिया जाए 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। तो बेटा इस केस में हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द होल पावर विल बी 2। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बन जाएगा 25 ओवर 9 होल पावर 2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर बेस, एक तो ये वाला आप लोगों को केस बताया कि बेसेस अगर डिफरेंट भी हैं, जैसे ये 5 5 और 3 3 है, लेकिन इसकी भी पावर 2 है सेट की, इस सेट की भी पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में सिंप्लीफाई करके लिख के तो होल पावर 2 1 टाइम लिख सकते हैं। सेकेंडली, इसमें हम ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा ला आप लोगों को इंडिसेस में बताया, अगर इसको डिवीजन में हम करते हैं तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, अगर ये लिखा जाए 5 पावर 2
मल्टीप्लाई बाय, या हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 5 पावर 3। तो इसको बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर तो डिवीजन की बात करें तो हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 ओवर 5 पावर 3। कीप इट इन माइंड वेदर वी आर डूइंग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इंडिसेस में, तो इस केस में जैसे हमने 5 पावर 2 ओवर करके लिख लिया, डिवीजन को हम लिख सकते हैं। तो इस केस में जो पावर, जो बेसिस हैं वो फिर हमारी सेम है, जो 5 और 5। तो जब हमारी अगर बेसिस सेम है तो पावर हमारी डिफरेंट है। तो हमने क्या किया कि 5 पावर 2 ओवर 5 पावर 3 इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा हम इसको इस तरह से लिख सकते थे 5 पावर 2 माइनस 3। 5 अगर हम कॉमन ले लें तो जो पावर का साइन है वो चेंज कर लेते हैं, हम उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर्स को, याद रखें अगर ये डिवीजन आ जाए तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 पावर -1। बेटा हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या हम 1 ओवर 5 भी इसको लिख सकते हैं। और ये आप लोगों को एक्सप्लेन मैं करता हूँ कि 5 पावर -1 को हम 1 ओवर 5 कैसे लिख सकते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करें जी, बिल्कुल जो इनिशियल लेवल की हैं। मैं अब बेटा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ क्वेश्चंस को। The value of m is given 8 multiplied by 10 power 7, and the value of n is given 4 multiplied by 10 power -3। इस केस में बच्चों हमने दो पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। नंबर 1 m मल्टीप्लाई बाय n, एंड नंबर 2 m डिवाइडेड बाय n। ये आप लोगों को बताना है हमने, यानी कि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टू वैल्यूज m एंड n, और m और n को हमने डिवाइड भी करना है। बेटा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, मल्टीपल का साइन है, यहाँ पे मल्टीपल का साइन यूज़ करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे? जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, या जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हमें पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, अगर डिवीजन है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस केस में 10 पावर 7 10 पावर -3 इसको हम डील करते हैं। यहाँ पे लिखा है 8 और ये है 4। 8 इफ़ वी मल्टीप्लाई 8 बाई 4, हियर वी कैन राइट, ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 10 पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3, रीज़न ये है कि ऑल दीज 4 वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम इसकी प्लेस चेंज कर सकते हैं। 8 4 टाइम 32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, यहाँ पे क्या लिखा है 7, बोथ वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर। जस्ट हमने बेटा चूंकि बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, हमने 1 टाइम लिख ली। वैस यहाँ पे पावर 7 है -3। मैंने बताया कि एक बेसिस सेम तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। तो ये चूंकि इसका पर्सनल साइन है, इसको -3 ही लिखा, तो ये बनेगा 32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। बट कीप इट इन माइंड स्टूडेंट्स, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें या साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो ये जो हमारा आंसर है ना तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है और ना ही ऑर्डनरी नोटेशन में है। तो हमने इसको अगर ऑर्डनरी नोटेशन में करना है तो ये जो मल्टीप्लाई 10 पावर 4 है इसको हम ख़त्म करेंगे। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो देन कीप इट इन माइंड, ये हमेशा रेफरेंस पोजीशन होती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इसके फ़ौरन बाद हमने डेसिमल लिखना होता है। अब ये इसका डेसिमल अगर हम चेक करें तो बेटा इफ़ देयर इज़ नो डेसिमल, द डेसिमल इज़ एट द एंड। तो ये अगर हमने इधर शिफ्ट करना है इसको तो ये बनेगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ़ वी आर मूविंग डेसिमल लेफ्टवर्ड तो पावर हम ऐड करते हैं। तो कितने डिजिट हमने मूव किया? जस्ट वी हैव मूव्ड 1 डिजिट,
तो इसका मीनिंग क्या, पावर आ जाएगी 1। मैंने लिख लिया 10 पावर 1, और ये जो 10 पावर 4 है ये पहले ये एज इट इज़ लिखा, तो इट बिकम्स 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग 10 हमने वन टाइम लिखा और पावर्स को हमने ऐड कर लिया, तो 10 पावर 5 आ गया। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। अगर ये तो हम यहाँ पे लिख दूँ, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर बच्चों ये रिक्वायर्ड होता, पहले तो ये कि ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर इसका पूछा जाएगा। अगर इसको कहता है जी आप लिखें ऑर्डनरी नोटेशन में, तो फिर हमने ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 है तो ये पॉजिटिव है, इट मीन्स दिस डेसिमल विल बी मूव्ड ऑन टू द राइट साइड। तो 1 डिजिट पहले ही है हमारे पास, 2 अलॉन्ग विद 4 zeros, ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये आ जाएगी ऑर्डिनरी फॉर्म। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि ये हमेशा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, इसी फॉर्म में। लेकिन ये इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ताकि समझ आ जाए, अगर क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, साथ कन्वर्जन भी थोड़ी सी हो गई। तो बेटा ये हमारा आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में, याद रखिएगा। दोबारा आई एम रिपीटिंग इट वन। multiplication, when we multiply these two values m and n, the value of m is also given and n की भी जो वैल्यू है वो गिवन है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। तो चूंकि ऑल दिस 8 10 पावर 7 4 10 पावर 3 -3 ऑल दीज 4 वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाइड ईच अदर। तो हमने क्या किया कि जो टेंस वाली वैल्यू है उनको अलहदा कर लिया, और 8 × 4 हमने अलहदा ग्रुप बना लिया, और दोनों जो टेंस हैं वो अलहदा कर लिए। 8 × 4 32, चूँकि ये बोथ टेंस आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, जस्ट राइट 10 वन टाइम, इट्स 10 पावर 7 एंड 10 पावर -3, 7 - 3 बिकम्स 10 पावर 4। अगर हम यहाँ तक देखें वैल्यू तो 32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, चूँकि आंसर इज जनरली रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये जो 32 है जो डेसिमल है ये एट द एंड है लिखा हुआ, तो इसको बेटा हमेशा हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना होता है। तो अगर मैं इसको 3.2 लिखूं, वी हैव मूव्ड दिस डेसिमल ऑन टू द लेफ्ट साइड जस्ट ओनली वन टाइम, 1 डिजिट, तो हम इस यहाँ पे 10 पावर 1 लिखते हैं। अगर हम डेसिमल को हमें राइट साइड पे मूव करना पड़ता है तो फिर हम 10 पावर -1 लिखते हैं, अगर 1 डिजिट मूव करते हैं तो इसको बेटा सिंप्लीफाई फर्दर किया तो 3.2 × 10 पावर 5। अब यही जो प्रॉब्लम है इसको हमने डिवाइड कैसे करना है बच्चों, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। द वैल्यू ऑफ m हियर वी कैन राइट 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी आर गोइंग टू राइट दिस वैल्यू इन फ्रैक्शनल फॉर्म, हम इसको डिवीजन में भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह हम इजी समझें वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम्स, इट मीन्स वी कैन राइट हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। बच्चों याद रखें डिवीजन में ये 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 पावर -3, तो डिवीजन में हम पावर साइन करते हैं, जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसका साइन चेंज करते हैं। 7 ये नेगेटिव है बेटा, अगर मैं यहाँ पे माइनस इंटू -3 लिखूँ, चूँकि डिवीजन में पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव हमने माइनस लिखा, ये इसका पर्सनल साइन है, तो ये फर्दर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 7 + 3 13। आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 13। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही थी हमारी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखना होता है, तो वो बेटा ये 2 है, इफ़ यू राइट ए 2.0 नो प्रॉब्लम, इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डेसिमल नहीं लिखा होता तो आप लोगों को बताया इट्स मार्क, हमेशा ही एंड पे हम इसको मार्क करते हैं, ये होल नंबर ही होता है। तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 13 लिख लें या 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 13 लिख लें, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में मल्टीप्लिकेशन लॉ और जो इसका डिवीजन लॉ है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। मल्टीप्लिकेशन में जो जैसे ये 10 पावर 7 है, 10 पावर -3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम वी जस्ट ऐड द पावर्स, और जो 10 बेस होती है उसको 1 टाइम लिखते हैं। सेम इज़ द केस विद द डिवीजन। तो बेटा हमने 10 लिखा तो 1 टाइम है, लेकिन हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया है। मल्टीप्लिकेशन में ऐड करना है और डिवीजन में हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब बेटा मैं यही जो प्रॉब्लम है इस तरह का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है उसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर ये वाले क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आ जाएं तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बाकी नहीं तो क्वेश्चन आप बेटा पूछ भी सकते हैं।
वैल्यू ऑफ पी 6 multiplied by 10 power 2 and the value of Q is 4 multiplied by 10 power 7. ये देखो बेटा, ये 2 लिखा हुआ है छोटा या 8 है? ये 10 के ऊपर 2 है ना? जी 8, सॉरी ये 8 है। अब इसमें P प्लस Q एंड P माइनस Q, इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसकी बेटा देखते हैं। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखी, अब हम इसमें कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। P प्लस Q का मीनिंग है 6 मल्टी, द वैल्यू ऑफ P इज 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7। बच्चों इन दिस केस व्हेन वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, इस केस में जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब गौर करना है कि ये 6 है, ये 10 है, दीज टू वैल्यूज आर नॉट सेम। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, बोथ 10 दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, वी विल टेक 10 एज कॉमन बेस जो है। अब यहाँ पर 10 की पावर है 8 एंड हियर द पावर ऑफ 10 इज 7। दोनों में से हमने देखना है विच वन इज स्मॉलर। जो स्मॉलर है 8 और 7 में देखें तो बेटा जो छोटी वैल्यू है दैट इज 7। हमने कॉमन ले लिया 10 पावर 7। रीज़न ये है वी कैन कंप्लीटली डिवाइड 10 पावर 8 बाई 10 पावर 7। अगर हम 10 पावर 8 ले लें तो वो 10 पावर 7 को फुली डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हमने 10 पावर 7 कॉमन लेने का वैसे भी आप लोगों को आइडिया है पहले। 10 पावर 7 बेटा, अगर हम 10 पावर 7 इन दोनों में कॉमन ले लिया तो इट बिकम्स 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1। यहाँ पे 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 पावर 7 मीन्स 10 पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7। 10 पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 10 पावर 7। जब हम कॉमन ले लें तो ये बेटा ख़त्म हो गया। अब 10 पावर 7 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 का मीनिंग है 10 सिंपल 6 10 टाइम्स 60 प्लस 4 64 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7। बेटा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बट इफ़ वी लुक एट दिस वैल्यू, अगर इसको स्टडी करें तो ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ना ही ये ऑर्डनरी नोटेशन है। तो बेटा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया इफ़ देयर इज़ नो डेसिमल तो इसको आप एंड पे मार्क करें, और जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मार्क करना है। इफ़ आई राइट 6.4 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल, कितने डेसिमल हमने मूव किया, जस्ट 1 टाइम, तो 1 टाइम मूव किया है तो हम 1 इसमें, ये 7 है तो इसको हम 8 कर देंगे, 1 इसमें ऐड कर देंगे। मैंने पहले बताया कि अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो पावर को ऐड करना है इस केस में, अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों देखते हैं कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। अभी कितने मिनट हुए हैं, कितने मिनट हुए हैं, आराम से इधर। अब बच्चों हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7। लॉ बेटा सेम है, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, इसी तरह जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट इनको करते हैं तो इसमें भी कुछ चीज़ें सेम आ जाती हैं। अगेन वी विल टेक कॉमन, 10 पावर 7 इज़ दी कॉमन, 6 मल्टीप्लाई बाय जस्ट 10 पावर 1 इज़ लेफ्ट। अगर पावर 1 आ जाए तो बेटा लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बेहतर है कि हम ना लिखें इसको। माइनस 4 10 पावर 7 6 10 टाइम्स 60 माइनस 4 10 पावर 7 इंटू 56 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। अगेन वी विल डेसिमल इज़ एट दी एंड, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 5.6 इंटू 10 पावर हम लिख लेंगे 8। इस केस में 6.4 इंटू 10 पावर 8 है, इस केस में बेटा 5.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 है। बच्चों मैंने आप लोगों को एक मल्टीप्लिकेशन की, एक सब्ट्रैक्शन की
और एक डिवीजन की जो एग्जांपल है वो आप लोगों को दी है। अब हम मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस इफ आ जाए। ये जो 1D बेटा हम कर रहे हैं इसमें क्लासीफाइड में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो वर्कशीट भी ज़ाहिर है आप लोगों को मंडे को दी थी, उसी को आप ट्यूसडे को भी कंटिन्यू करें, सॉल्व करें, प्रॉब्लम आए तो ज़रूर डिस्कस करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करें। मैं एक दो और आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड एक दो और एग्जांपल्स करवाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। We are going to simplify this value. तो जो ये मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर 1 में जनरली ये क्वेश्चन आते हैं, इसी इंडिसेस से रिलेटेड ही है, पावर्स को सॉल्व करना। सबसे पहले फर्स्ट वन 4x पावर 2 होल पावर -3। बेटा जब नेगेटिव पावर आ जाए तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। छोटी सी एग्जांपल, अगर लिखा जाए 2/3 होल पावर -2 तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। जब व्हेन यू फाइंड नेगेटिव पावर वी ऑलवेज राइट इट्स रेसिप्रोकल, और ये इसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर हम इसको लिख लेते हैं 3/2 तो इट बिकम्स पावर 2। तो याद रखें जब भी हमने पावर का साइन चेंज करना हो, अगर ये नेगेटिव है इसको हमने पॉजिटिव बनाना हो तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं 2/3 है तो इट बिकम्स 3/2। अगर ये पावर 2 अगर ये हमने इसको +2 होता तो -2 बनाना होता तो भी हम इसका जो रेसिप्रोकल है वही लिखते हैं इसमें। अब इसमें इस केस में इफ़ अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो वी कैन राइट 1, अगर 2 है तो 2/1 लिख लिया जाता है। 3 सिंपल वैल्यू गिवन हो तो उसको 3/1 भी लिखा जा सकता है। तो बेटा चूंकि ये -3 है वी आर गोइंग टू मेक इट पॉजिटिव, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू 1/4x पावर 2 एंड इट बिकम्स +3। 1/3 मीन्स बेटा 1 नो चेंज, 4/3 मीन्स ये जो पावर 3 है ये 4 की भी है और x की भी है। तो बेटा इस केस में 4/3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 टाइम्स 16, 64 टाइम्स 64 एंड ये x की पावर पहले 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6। सो फाइनल आंसर इज 1/64 x पावर 6। अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें, पावर इज ऑलरेडी पॉजिटिव। बेटा इसमें जब हमारे पास ये फ्रैक्शन है, ये होल पावर सेम गिवन है दैट इज़ 1/2, मे बी इट्स हो सकती है 2 हो जाए 3 4 या जो भी वट एवर इट्स रिटर्न। तो बेटा हमारा या तो काम है कि पहले इस पावर को सबके साथ सॉल्व कर लें, या फिर हम इस तरह करते हैं कि हम कोशिश करके ये जो वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा लिखे हुए हैं इनको पहले हम सॉल्व करके बाद में इस पावर को अप्लाई करें। तो जो बेस्ट वे है वो ये है कि पहले हम इसको सॉल्व कर लें। 9 यहाँ पे कुछ भी नहीं, 9 एज इट इज़ हम लिखेंगे। यहाँ पे x पावर 1 है, नीचे x पावर 3 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और अपने आंसर को पॉजिटिव रहने दें तो ये आ गया x पावर 2, ये x पावर 1 x पावर 3। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, x पावर 1 का मीनिंग है जस्ट 1 टाइम x ओनली, x पावर 3 मीन्स इट मीन्स वी कैन राइट x 3 टाइम्स, सो x इज कैंसल्ड विद x तो इट बिकम्स x इंटू x का मीनिंग है x पावर 2, वो नीचे बच गई। बजाय इसके कि हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये बहुत इनिशियल स्टेज की चीज़ें हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट y पावर 6 एंड इट्स y पावर 2। तो बेटा ऊपर कितनी पावर ज़्यादा है, 4 6 है। तो अगर सिंपली हम 6 को 2 पे इसमें से y 6 टाइम लिखें और नीचे y 2 टाइम्स लिखें तो आपस में 2 कैंसिल हो गए और y पावर 4 बच गई। होल पावर 1/2। नाउ वी विल डील विद दिस 1/2। 9
ये जो 1/2 है ये 9 की भी 1/2 है, y 4 इंटू 1/2 भी कर सकते हैं। सिंपली अगर हम हर एक पे लिख लें 9 पावर 1/2 y 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 एंड इट्स x 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये तो बेटा कैंसिल हो गए। तो 9 पावर 1/2 का मीनिंग है, इसकी मैं एग्जांपल 9 पावर 1/2 मीन्स वी कैन राइट 9 3 पावर 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 पावर 2, 1/2 ये आपस में कैंसिल, तो जस्ट 3 लेफ्ट। इन दिस केस 3y पावर 2 ओवर x इज द आंसर। बच्चों ये है, अगर कुछ सिंपल वैल्यू आ जाती है इसको करने के लिए, टाइम देख, अच्छा अगर हम इसको देखें तो सिंप्लीफाई बेटा करने के लिए, तो अगर इस तरह केस आ जाए तो ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगर बेटा ये फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है तो सब की ये जो पावर सेम है, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि पहले इसको आप लोग प्लीज़ सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो पावर है उसको हम ये वाली जो गिवन है इसको हम अप्लाई करेंगे ताकि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। मैं कोशिश करता हूँ एक छोटी सा एग्जांपल और आप लोगों को करूँ इसकी। बच्चों ये एक डेसिमल में लिखी हुई है वैल्यू 0.2 होल पावर -2, तो इसको हम कैसे करना है मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो इसके बाद एक और छोटी सी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ। 5 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर k इक्वल 1। तो इस केस में वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा इसमें सबसे पहले देखें कि डेसिमल का हम क्या करेंगे, इट्स रिटन 0.2। सबसे पहले हमने डेसिमल को रिमूव करना है। अगर हम ये डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इट बिकम्स 2/10। कैसे रिमूव किया, डेसिमल के नीचे 1, राइट साइड पे जितने डिजिट हों उतने 0 लिख लेने आप लोगों ने, होल पावर नाउ -2। अगर बेटा हमने इसको -2 को +2 बनाना है तो वी विल राइट इट्स रेसिप्रोकल 10/2 होल पावर 2। 2 1s are 2 5 टाइम, इट मीन्स 5 पावर 2, फाइनल आंसर इज 25। अगर हम इस केस को देखें 5 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर k इक्वल 1। बच्चों एक मैंने आप लोगों को शुरू में एक बात बताई थी कि किसी चीज़ की भी पावर अगर 0 आ जाए, किसी चीज़ की भी पावर 0 आ जाए तो उसका मीनिंग होता है 1। अगर मैं लिखता हूँ 5 पावर 0 इट मीन्स द आंसर इज़ 1। इफ़ इट्स रिटन x पावर 0 आंसर इज़ 1। इसका मीनिंग है अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिम बनाने के लिए, जैसे इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी अगर 5 हो जाए तो ये हमारा जो इशू है रिजॉल्व हो जाएगा। तो 5 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर k इक्वल 5 पावर 0, ये केस है। 5 पावर 0 लेट कर सकते हैं हम, सपोज जैसे हम कहते हैं 5 पावर 0 इक्वल 1। इसका मीनिंग है इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट 5 पावर 0। अगर इस केस में हम देखें, अगर लेफ्ट साइड पहले हम इक्वल की लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं 5 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर k। इफ़ आई राइट 5 जस्ट 1 टाइम, तो चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 प्लस k इक्वल क्या आ गया 5 पावर 0। अब हम इसको बड़ा इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस 5 इज कैंसल्ड विद दिस 5। अब जब 5 से कैंसिल हो गया तो ये लिखेंगे -2 प्लस k इक्वल 0, k इक्वल 0, -2 चेंज इनटू +2, द फाइनल वैल्यू ऑफ k इज़ 2। तो ये हमारा k की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। बच्चों ये मैंने कोशिश की है, आई हैव ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज आई कैन। और ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब आप 1D को स्टडी करेंगे तो आप लोगों को इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें।
तो बेटा अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा उसे। आप लोगों ने अगर आप लोगों का रैबिट स्पॉट या क्लासीफाइड जो बुक भी है आप लोग प्लीज़ सॉल्व करें। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर थर्सडे के लेक्चर में देखेंगे, अगर कोई कमी बेशी होगी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।